स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बिहार शिक्षक बहाली 2.0 कुछ बदलावों के साथ इस बार हो रही है। सभी आवेदकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, वीडियो को जरूर देखिएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और साथ ही साथ पीएनपी सचिव को तलब किया गया है। गजब का ये आदेश है, इस पर हम चर्चा करेंगे। DSSB नई वैकेंसी, यूपीपीएससी की बड़ी खबरें और सीटेट संबंधी जरूरी सूचनाओं के साथ इस वीडियो की चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक चीज समझ लें दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने परीक्षा शेड्यूल को जारी किया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से होगी। दोस्तों, दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक परीक्षा होगी और 16 दिसंबर को परीक्षा संपन्न हो जाएगी। परीक्षा तिथियां व विषय आपको यहां पर दिया जा रहा है। दोस्तों, देखा जाए तो 7 दिसंबर को संगीत कला, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत वर्ग 9 और 10 और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 6ठी से 10वीं तक का ये एग्ज़ाम है। और दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए 8 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब में 9वीं से 10वीं पिछड़ा वर्ग इन सब का एग्ज़ाम है। और 9 दिसंबर को 10 दिसंबर को देख सकते हैं, ये पूरा शेड्यूल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या टेलीग्राम चैनल में जाएं, वहाँ पर हम डाल देंगे। ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर लिखा गया है कि दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 को 12 बजे से 2:30 बजे के बीच होगी। इस बार आयोग ने परीक्षा एक पाली में आयोजित करने का फैसला लिया है। पहले चरण की परीक्षा के लिए विभिन्न स्तरों पर कई चरण में परीक्षा हुई थी। पहले चरण में बचे पद भी इस भर्ती में शामिल हो गए हैं। तो 1,22,286 पद भरे गए थे और इसमें बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के तहत 69,706 और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत 916 शिक्षकों के पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया था। इसके साथ ही पहले चरण के 50,000 पोस्ट, ये 1400 पोस्ट की बहाली जोड़ करके कुल 1,22,286 पद पर यह भर्ती हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इस बार दोस्तों एक बड़ा बदलाव हुआ है। रोल नंबर और विषय का अब गोला भरना होगा। बीपीएससी ने किया परीक्षा को ओएमआर में बदलाव। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने जानकारी दी है, रोल नंबर के अंक भरने की प्रविष्टि नहीं रहेगी। 25 तक करें आवेदन। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर के बीच होगी। छेड़छाड़ पर रद्द होगा। देखिए, अध्यक्ष के मुताबिक ओएमआर पर पहले से प्रश्न पत्र संख्या प्रिंटेड रहेगी। ऐसे में उस संख्या के साथ अगर अभ्यर्थी किसी तरह का छेड़छाड़ करेंगे तो उनके ओएमआर को रद्द कर दिया जाएगा। गलत भरने पर कंप्यूटर कर देगा रद्द। बीपीएससी अध्यक्ष के अनुसार अगर कोई अभ्यर्थी अपना रोल नंबर या विषय गलत भरेंगे तो ऐसे ओएमआर को कंप्यूटर अपने आप रद्द कर देगा, क्योंकि ओएमआर की जांच कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। ऐसे में गलत रोल नंबर और विषय का मिलान नहीं हो पाएगा। ऐसे में ओएमआर रद्द हो जाएगा, फिर दोबारा सत्यापन का मौका नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने दूसरे चरण की बहाली में बदलाव कर दिया है। इस बार अभ्यर्थियों को रोल नंबर को अंक में लिखने का विकल्प नहीं मिलेगा। इसके साथ विषय को लिखने के लिए भी अलग से कॉलम नहीं रहेगा, बल्कि ओएमआर पर रोल नंबर और विषय के लिए सिर्फ गोलाकार को भरना होगा। जिन अभ्यर्थियों का जो रोल नंबर होगा उसके अंक के सामने वो सिर्फ गोला को भरेंगे। इसकी जानकारी बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर गुरुवार को दी है। बता दें दोस्तों, प्रथम चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में रोल नंबर और विषय को लिखने में हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने गलती की थी। इसके बाद वे सही करने के लिए बीपीएससी कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। बाद में बीपीएससी ने सुधार का मौका दिया, लेकिन इस बार अतुल प्रसाद जी ने स्पष्ट किया है कि गलत भरने वाले अभ्यर्थियों को सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। इस कारण ओएमआर को आप लोग सावधानी पूर्वक। दूसरी बड़ी खबर है, 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत प्रश्न का 1 अंक देने का मामला काफी ज्यादा गहरा गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी और बेसिक के सचिव को तलब कर लिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत प्रश्न के लिए 1 अंक के आदेश का पालन न करने पर सचिव प्रताप सिंह बघेल और सचिव परीक्षा नियोजन प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 28 नवंबर को स्पष्टीकरण के लिए तलब किया गया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई से पहले दोनों अधिकारी एक साथ बैठकर 1 अंक देने के आदेश के अनुसार अनुपालन करने का हल निकालें और ठोस एक्शन प्लान के साथ आएं।
यह आदेश रोहित रंजन अग्रवाल ने उपेंद्र कुमार दयाल की अवमान्य याचिका पर अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र और दोनों अधिकारियों के वकीलों को सुनकर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों अधिकारियों के हलफनामे दाखिल किए और एक दूसरे पर आदेश का पालन न हो पाने को लेकर आरोप लगाए, जबकि 1 अंक देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि किया है और इसके बावजूद आदेश का पालन न करने का रास्ता नहीं निकाल पा रहा है। अधिकारी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। मामले के तथ्यों के अनुसार सहायक भर्ती में एक प्रश्न के गलत उत्तर पर कोर्ट ने हल करने वाले अभ्यर्थियों को 1 अंक देकर परिणाम घोषित करने का आदेश दिया था। यह भी कहा था कि इससे पहले चयनित अभ्यर्थियों का कोई असर नहीं होगा। सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिल पाई थी। आदेश का पालन न करने पर यह अवमान्य याचिका की गई। 1 साल बाद भी आदेश का पालन नहीं किया जा सका है। गुरुवार को दोनों अधिकारियों की ओर से शपथ पत्र दाखिल किया गया, लेकिन कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं हुई और कहा कि दोनों अधिकारियों के वकील एक दूसरे पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि दोनों अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट से 1 अंक देने के आदेश के होने के बावजूद नियुक्ति देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से हार चुकी है, उसके बावजूद याचियों को 1 अंक देने के आदेश का अनुपालन अब तक नहीं किया जा सका है। कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों को खंडपीठ के आदेश का अनुपालन न कर पाने पर स्पष्टीकरण देने के लिए दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा मामला हो चुका है। अब इसमें पता नहीं क्यों दोनों अधिकारी यहाँ पर नियुक्ति देने के पीछे हट रहे हैं, कहीं आरक्षण मामला लेके आ रहे हैं कि अभी आरक्षण का मामला चल रहा है। भाई, जब कोर्ट ने कहा स्पष्ट तौर पर चयनितों को डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आप वैकेंसी को रिक्रिएट कर लीजिए, उसके आधार पर उनको भाई सेटल्ड करिए। लेकिन खैर, करेंगे, नियुक्तियां तो मिलेंगी, परेशान न हो सभी छात्र। दोस्तों, एम्स नई दिल्ली में निकली भर्ती। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट, ऑफिसर आदि के पद 3036 खाली हैं। तो 1 दिसंबर 2023 ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री और निर्धारित पात्रताएं हैं। तो www.aimsexams.ac.in इस पर जाएं। DSSB ने जारी किया 80 पदों का विज्ञापन। कल्याण अधिकारी, परिवीक्षा अधिकारी व अन्य पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 3 जनवरी 2024 है। पात्रताएं पोस्ट ग्रेजुएशन, डिग्री व अन्य निर्धारित हैं। तो DSSB.delhi.gov.in यहाँ पर जाएं। लखनऊ विश्वविद्यालय में मौका है। 137 पद पर निदेशक सह आचार्य व अन्य पद रिक्त हैं। NIOS में संभावनाएं हैं 62 पदों पर। CRCS में आवेदन करें सिर्फ 10 पदों के लिए। सारी वेबसाइट आपको मैंने दिखा दी हैं। RRI ने जारी किया है अधिसूचना 12 पदों के लिए। सहायक सूचना अधिकारी के पद खाली हैं। तो इन पर अगर आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा है तो आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, CTET के लिए 4,56,000 आवेदन आ चुके हैं। तिथि को बढ़ा दिया गया है। 21 जनवरी को 16 शहरों में ये परीक्षा होने वाली है। तो आवेदन तिथि दोस्तों 23 नवंबर की जगह अब 27 नवंबर हो गई है। और दोस्तों, UPPSC से जुड़े 15 लाख से अधिक अभ्यर्थी, अब तक 15,26,328 अभ्यर्थियों ने किया वन टाइम रजिस्ट्रेशन। विभिन्न परीक्षाओं में हो सकेंगे शामिल। OTR अनिवार्य होने के बाद सुस्त थी रफ्तार